चीन और ताइवान के बीच टकराव अचानक से बढ़ गया है। चीन की तरफ से एक कदम आगे बढ़कर 11 मिसाइलें दागी गई हैं। ताइवान की सरकार ने इसकी पुष्टि की। उनके आसपास के इलाकों की तरफ ये मिसाइलें फायर हुई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों की लैंडिंग जापान में हुई। जापान के रक्षा मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि चीन की तरफ से दागी गई 5 मिसाइलें जापान के इलाके में गिरी हैं। ये एक गंभीर मामला है क्योंकि इसका सीधा वास्ता हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। वैसे चीन का ये एक्शन इसलिए भी चिंता में डालता है क्योंकि बुधवार को ताइवान के एयर जोन में चीन के 27 लड़ाकू विमान देखे गए थे। उस कार्रवाई की वजह से ताइवान ने भी अपना मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर लिया था। उस टकराव के बाद गुरुवार को फिर दोनों देश आमने सामने आ गए। मिलिट्री अभ्यास के नाम पर चीन लगातार ताइवान को चेतावनी दे रहा है, मिसाइलें दाग कर डराने का काम कर रहा है। जब से अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, चीन की तरफ से धमकियों का दौर शुरू हो गया था। अब पेलोसी ताइवान से वापस चली गई हैं, लेकिन अमेरिका की एंट्री मात्र से दोनों देशों के बीच तकरार काफी बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी सेना 7 अगस्त तक 6 अलग अलग क्षेत्रों में भी सैन्य अभ्यास करेगी, जो ताइवान द्वीप को सभी दिशाओं से घेरते हैं। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर दक्षिण अमेरिकी देश चिली से है, जहां धरती पर अचानक बने एक विशालकाय गड्ढे ने सबको हैरान कर दिया है। विशालकाय गड्ढा तांबे की खदान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसकी गहराई 650 फीट और चौड़ाई करीब 82 फीट बताई जा रही है। अचानक हुई इस कुदरती घटना को देखकर लोग भी हैरान रह गए। जहां यह गड्ढा बना है वो जगह चिली की राजधानी सेंटियागो से करीब 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिली के उत्तर में जहां ये विशालकाय गड्ढा बना है वो जगह खदानों का इलाका है। वो जगह लंदन माइनिंग नाम की कनाडा की कंपनी के हवाले है। इस गड्ढे के पास ही अलग परोसा खदान है। इस गड्ढे को लेकर अब पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। तीसरी अनोखी खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के एक रेगिस्तान में सर्वे के दौरान मंदिर और वेदी मिले हैं। यहाँ 8000 साल पुरानी मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। कभी किंडा राज्य की राजधानी रही अल्फाओ में ये खोज हुई है। अल्फाओ नाम के एक रेगिस्तान के किनारे पर ये बस्ती बसी थी। ये वादी अल दावासिर से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। अल्फाओ में सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन की तरफ से एक मल्टीनेशनल टीम सर्वे करने गया था। उन लोगों ने आसमान से लेकर जमीन के अंदर तक वहां एक डीप सर्वे किया। इसमें कई चीजें निकलकर सामने आई। यहाँ मिली चीजों में सबसे खास एक स्टोन टेम्पल और वेदी के कुछ हिस्से हैं। माना जा रहा है कि अल्फाओ के लोग यहाँ अनुष्ठान करते थे। अल्फाओ के पूर्वी हिस्से में मिला पथरीला मंदिर माउंट तुवेक के एक किनारे पर है, जिसे खशीम तरिया कहा जाता है। इसके अलावा 8000 साल पुराने नवपाषाण काल की मानव बस्तियों के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग काल के 2807 कब्र भी इस जगह पर दिखे।